नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष की खोज अब तेज हो गई है। जेपी नड्डा के मंत्रिमंडल में जाने के बाद से अब ये बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी की कमान अब किसी नए चेहरे के हाथों में जाने वाली है। आइए जानते हैं कि किन चेहरों पर चर्चा की जा रही है बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए। देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाने के लिए विनोद तावड़े के नाम पे भी चर्चा की जा रही है। वर्तमान में वह बीजेपी के महासचिव हैं। वहीं बीजेपी ओबीसी मोर्चा चीफ के लक्ष्मण का नाम भी बीजेपी के अगले प्रमुख के तौर पर राजनीतिक गलियारों में लिया जा रहा है। लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सुनील बंसल का नाम भी शामिल है, जो वर्तमान में महासचिव हैं। साथ ही साथ वे पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे 3 राज्यों के इंचार्ज भी हैं। इसके अलावा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद किसी महिला को भी सौंपने पर विचार कर सकती है। पार्टी के पिछले कुछ सालों में लिए गए फैसले इस बात की तस्दीक करते हैं। नीट 2024 के रिजल्ट को लेकर इस बार कई तरह का विवाद देखने को मिल रहा है। कई जगह इसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं लखनऊ की रहने वाली आयुषी पटेल ने नीट रिजल्ट के खिलाफ हाई कोर्ट गई है। आयुषी ने कहा है कि उनके नतीजों के साथ स्कैम हुआ है। पहले तो उनका नतीजा वेबसाइट पर अपलोड ही नहीं किया गया और फिर एक मेल आया और दावा किया गया कि उनकी OMR शीट फटी हुई है। आयुषी का आरोप है कि उनकी OMR शीट को जानबूझकर फाड़ा गया है। आयुषी पटेल ने NTA के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि अगर उनकी OMR शीट फटी है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ऐसे में इसे मैन्युअली भी चेक किया जा सकता है। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ। बुद्धेश्वर पिंक सिटी, मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिज़ल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिज़ल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिज़ल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिज़ल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास NTA की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिज़ल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। शपथ ग्रहण के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने आखिरकार अपना पोर्टफोलियो अलॉटमेंट कर दिया है। बता दें, ये पहली बार है कि जब सरकार ने इतना ज़्यादा समय लिया है पोर्टफोलियो अलॉटमेंट में। करीब 24 घंटे का समय बीजेपी ने लिया है अपने पोर्टफोलियो अलॉटमेंट में। आइए जानते हैं कि किन मंत्रियों को कौन सा मंत्री पद मिला है। बात करें कैबिनेट में 4 बड़े मंत्रालय की, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ही रहेंगी, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही रहने वाले हैं। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ही हैं। बात करें उन नेताओं की जिनको मोदी कैबिनेट में ज़्यादा जिम्मेदारियां मिली हैं, इनमें कई नाम शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की, जिनको कृषि मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय भी मिला है। वहीं हरियाणा के पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो उनको ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्रालय मिला है। दोनों ही पहली बार केंद्र में मंत्री बने हैं। वहीं तीसरे सबसे बड़े मंत्रालय की बात करें, वो जाती है जीताराम मांझी को। खास और बड़ी मिनिस्ट्री दी गई है। जीताराम मांझी को MSMI यानी लघु उद्योग मंत्रालय दिया गया है। क्यास लगाए जा रहे थे कि रेल मंत्रालय नीतीश कुमार के पास जाएगा, लेकिन मोदी कैबिनेट में ये मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के पास गया है। अश्विनी वैष्णव के पास न केवल रेल मंत्रालय बल्कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और IT मिनिस्ट्री भी दी गई है। वहीं JP नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय मिला है। दिल्ली में झुलसाने वाली गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में IMD ने चेतावनी जारी की है। IMD का कहना है कि दिल्ली में इस हफ्ते चिलचिलाती धूप निकलेगी और लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ेगा। IMD के मुताबिक मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, ओडिशा, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में लू चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में लू से लेकर भीषण लू चलने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश में गर्मी जमकर कहर बरपा रही। आज यानी मंगलवार को लखनऊ समेत कई जिले बेहद गर्म रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट आज नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर सुनवाई करेगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर याचिका दायर की गई है। नीट 2024 के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्र काफी नाराज चल रहे हैं। अब नीट एंट्रेंस एग्जाम में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। नीट एग्जाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि नीट यूजी 2024 रिजल्ट को वापस लिया जाए और दोबारा एग्जाम लिया जाए। इस याचिका में कहा गया है कि नीट एग्जाम में मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिया गया है और इसी वजह से 67 स्टूडेंट को एक जैसे यानी फुल मार्क्स 720 नंबर मिले हैं। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाने की भी मांग की गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि छात्रों के हितों की खातिर ये याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस मामले में जब तक जांच होती है तब तक नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। जानकारी दे दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही 2 याचिका पेंडिंग हैं और पेपर लीक के ग्राउंड पर एग्जाम कैंसिल कराने की गुहार लगाई जा चुकी है। गौरतलब है कि कोर्ट ने पहली याचिका पर सुनवाई करते हुए एनटीए को नोटिस भी जारी किया था। हालांकि रिजल्ट पर रोक लगाने से एनटीए ने साफ इनकार कर दिया था। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।